रेप्स हो रहे हैं डॉग्स के साथ। के लिए रेप होता है, गाय से भी रेप होता है, मंकीज के भी रेप होते हैं। रिसेंटली एक काफी हाईलाइटेड न्यूज आई थी, उत्तराखंड से शायद आई थी, वो मंकी का काफी ज्यादा ब्रूटल रेप। और मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, विजय गोयल को, भगवंत मान और ऐसे सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि दुनिया तुम्हारे बाप की नहीं है, तुम नहीं होते कोई डिसाइड करने वाले कि उनके साथ क्या होगा। एक कफन बांध के निकली हूँ एंड अब जिंदा जाऊंगी या मुर्दा जाऊंगी, जो भी होगा, अब जब तक फैसला नहीं सुनाएंगे वो ऊपर वाला ही देखेगा या गवर्नमेंट देखेगी या जो भी करेगा। हमें डिसीजन चाहिए भाई, हमें अपने एनिमल्स के लिए चाहिए। जी, हम देख सकते हैं देश की राजधानी जंतर मंतर पर आप लोग पधारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? और मैं जम्मू से आई है यहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए? नहीं, मैं रहती हूँ। अच्छा जी, क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? मेरा सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर में है। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पर आप एनिमल के लिए, एनिमल प्रोटेक्शन के लिए जंतर मंतर आई है, क्या कहना चाहती है? किस प्रकार से इनके प्रति आपको लगाव हुआ, ये सब बताएं। जैसे कि हम अभी तक सुनते आ रहे हैं कि रेप्स हो रहे हैं डॉग्स के साथ, इनको मतलब खाल उधेड़ी जा रही है इनकी, मतलब काफ़ी हद तक इनके साथ जाती हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आवाज़ उठाने आए हैं यूनिटी से। डॉग्स के साथ रेप्स हो रहे हैं? यस। कैसे, कहाँ सुना आपने? वीडियो में बहुत सारी इंस्टाग्राम मीडिया में बोलते हैं। तो हमारे पास भी वीडियोस आती है, हमारे एनिमल ग्रुप में, हमारी कॉलोनी का जो है, तो उसमें भी हमने कई चीजें देखी है। कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं आप? डॉग्स के लिए रेप होता है, गाय से भी रेप होता है, मंकीज के भी रेप होते हैं। रिसेंटली एक काफी हाईलाइटेड न्यूज आई थी, उत्तराखंड से शायद आई थी, वो मंकी का काफी ज्यादा ब्रूटल रेप हुआ था। ही एक रेप केस हुआ है डॉग्स के साथ, 50 साल के पता नहीं 40 साल का आदमी था, उसको कर रहा था। उससे पहले भी इतने रेप केस हुए, मुंबई का था, बहुत सारे रेप केस होते हैं। तो पहले भारत की बच्चियाँ सिर्फ लोगों से असुरक्षित थी, और आज देखिए जानवर भी असुरक्षित है। जानवर भी असुरक्षित है। शर्म की बात है, पूरी इंसानियत के लिए। वो डर इसलिए नहीं है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो रूल पास कर दिया, लोगों को लग गया इन्हें मारो, हमें कुछ होगा नहीं, 50 रुपए फाइन है, उससे क्या है। लोग तो हर कोई अपने हाथ में लेके उनको डंडा मारता है, पत्थर मारता है, जान से मार देता है, इवन गोली मार देता है, चाकू मार देता है। नहीं तो मारने की और पीटने की, भगाने की बात तो हमने सुनी थी, लेकिन आप जो ये बलात्कार की बातें बता रहे हैं, ये तो बड़ा भारत के लिए अजूबा है। अजूबा नहीं है, सच है जी। अजूबा नहीं है, क्रूल्टी है, इसे क्रूल्टी और एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। जी, तो देख सकते हैं भारत की बच्चियां किस प्रकार से बता रही हैं, जो आज जानवरों के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं, विशेष करके डॉग्स के बारे में बता रही हैं। डॉग्स को जो आज इस समय समाज में प्रताड़ित किया जा रहा है, डॉग्स को हरास किया जा रहा है, क्या क्या इसके अलावा भी और आता है? मतलब खाना देने ज़्यादा चीज़ें हैं, लाइक बेसिक नेसेसिटीज उनसे छीनी जाती है, कहीं रहने भी नहीं देते, कुछ खाने को भी नहीं देते। अगर आप कुछ अच्छा प्रोवाइड नहीं कर सकते, कम से कम उनके लिए आप बुरा भी तो मत करो। चलिए एक चीज़ बताइए, एनिमल में जैसे आपने लग रखा है, एनिमल में बहुत सारे आते हैं, गाय, हाथी, कुत्ता, बैल, घोड़ा, बकरी, सब आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आज भारत की बेटियां ज़्यादातर डॉग्स के लिए ज़्यादा डेडिकेट नहीं है। वो हमारी कॉलोनी में रहते हैं, हमने बचपन से उनके साथ रहना सीखा है, वो एग्जिस्टेंस है हमारी, ठीक है। जो होना चाहिए, जो गवर्नमेंट को भी स्कूल में सिखाना चाहिए बच्चों को कि भाई इनके साथ हमें रेज्ड अप होना है, डॉग्स के साथ, क्योंकि कॉलोनी वाले होते हैं, कम्युनिटी डॉग होते हैं, हाथी वगैरह जंगल में मिलेगा, तो हम उनके साथ कोई क्रूरता हम लोग करने नहीं जा रहे, लेकिन अगर वहाँ उनके लिए भी कुछ गलत होगा, हम वहाँ भी आवाज़ उठाते हैं। गाय के साथ कुछ गलत होता है या वो उसको चोट लगी हुई है, तो हम उसकी भी हेल्प करते हैं, हम उसको रेस्क्यू करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, बर्ड्स हो, हर चीज़ का ध्यान देते हैं। जी, तो क्या चाहते हैं सरकार से? हम लीगल इनिशिएटिव चाहते हैं, उनसे मदद चाहते हैं, फाइनेंशियल उस तौर से भी चाहते हैं, सोशलिटी उस तौर से भी चाहते हैं मदद की, वो कुछ इनिशिएटिव ले इनके लिए। हम जो अपने पर्सनल लेवल पर फीडिंग कराते हैं, स्टेरिलाइजेशन कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, हमें सपोर्ट करे गवर्नमेंट, एनिमल वेलफेयर से सजेशन ले कि इस चीज़ पे कैसे काम किया जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है नहीं जितना इसको बड़ा बना दिया गया है, और सारा जो प्रताड़ना हो रही है वो बेजुबानों को झेलनी पड़ रही है। गाय को उसको मांस के लिए उसको मारा जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, और डॉग्स को ऐसे परेशान किया जा रहा है कि लोग, कई एनिमल हेटर है, वो बोलते हैं, जो डॉग लवर नहीं है, वो बोलते हैं हमें भौंक रहा है, ये कर रहा है, जो कि उसकी ज़बान है, भौंकना उसका बोलना है, उसको भी बंद करना चाहिए। जी, आप ये बताइए, बहुत सारी बच्चियां हमारी डॉग्स को देख के डर भी जाती है, इसका तो उसके लिए सिखाया जाना चाहिए ना बचपन से, हम क्यों नहीं डरते हैं? न्यूटन, पता नहीं मुझे किसने कहा है, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, बट फिर भी
आपने सुना होगा एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो न्यूटन का ही है, न्यूटन का थर्ड गति नियम। हाँ हाँ वही है, हर एक एक्शन का मतलब इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जब तक हम उनको कुछ एक्शन करें उनके साथ वो रिएक्शन नहीं देंगे, उनको भी फील होता है, उनके मतलब हम कहते हैं कि ना जानवरों को सिक्स्थ सेंस होता है उनके पास, उनको फील होता है कि यहाँ पर अटैक करने वाला है, ऐसा करने, वो भी वापस रिएक्शन दे देते हैं। अगर हम प्यार से उनके साथ बिहेव करेंगे, उनको ऐसा नहीं करेंगे, भगा देंगे, ये तो आई कैन गारंटी कि वो कुछ हार्म नहीं करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज लोगों को अपने जो रिलेशन है, अपने समाज जो है, उनसे दूरी बढ़ गई है और डॉग्स के प्रति लोगों की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गई है। ऐसा कुछ नहीं है, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हर जगह बोर्ड लगा है, बैनर लगा है, हर एक जानवर का बैनर लगा है यहाँ पे डॉग्स, बट ऐसा है कि मतलब किसी जानवर के साथ किसी ज़्यादा हद तक क्रूरटी हो जाती है और किसी जानवर के साथ कम लेवल तक की क्रूरटी हो जाती है, बस यही मैटर है और कुछ नहीं। जी, आज ये हम देख सकते हैं जो डॉग्स जो है हमारे रूम से लेके बेडरूम तक पहुंच गया है। तो अच्छी बात है ना, जब उसके लिए बाहर जगह नहीं बची है, उसकी जो जगह थी उस पर इंडस्ट्री बन गई है, मकान बन गए, लोगों ने सारी चीज़ें घेर ली है, वो कहाँ रहेगा? तो वो घर में तो पहुँचेगा ही ना। उसकी जगह तो ये थी, उसमें भी उसे बैठने नहीं दिया जाता, मारा जाता है, उसको खाना नहीं, उसका खाना फेंक दिया जाता है, पानी तक नहीं रखने जाता है। ये भारत देश है हमारा, जहाँ पे दया भावना सब कुछ है, पशुपतिनाथ को माना जाता है, पूजा जाता है। आप केदारनाथ में देखो गधों के संग कितना अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, मर जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, वहीं से फेंक देते हैं। सभी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्रूएलिटी बढ़ गई है, वो नहीं होना चाहिए था। आज का यूथ अच्छे रास्ते पे चल रहा है, तो वो क्या चाहते हैं, हम गलत रास्ते पे चले जाएं? जी, आज ये भी देखा जा रहा है भारत भर में जो ये जो डॉग्स के प्रति जो अट्रैक्शन है, जो उनके प्रति समर्पण है, उनके प्रति सहानुभूति है, ये शहरों में ज़्यादा देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है, गांव में तो उनके नाम की रोटी निकलती है, उन्हें मारा तो नहीं जा रहा। यहाँ पे ये हो गया कि दया भावना खत्म कर दी है और मुद्दे ना उठा के एक डॉग्स का मुद्दा उठा के उनके लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। हमारे घर में हमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जी, हमारे घर में पहले हम जब खाने के टेबल पे बैठते हैं तो हम पहले फीडिंग मतलब एनिमल्स के लिए खाना रख देते हैं साइड में, फिर खुद उस पर हाथ डालते हैं। जी, ये तो अच्छी बात है जो वो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है और उनके प्रति हमें हेल्प की, उनके प्रति हमारे धर्म क्या सिखाता है? क्या सिखाता है हमारा धर्म? इनके प्रति दया भावना सब कुछ सिखाता है, जो हमारे लिए पूजनीय है। एक टाइप से भैरव बाबा के वाहन है और आज आप इनके लिए अत्याचार कर रहे हो, कुछ इनके लिए कोई भी इनके लिए प्रोटेक्शन नहीं है, इनके लिए बहुत गलत से गलत हो रहा है, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। अगस्त से चीज़ें चली हुई आ रही है लेकिन कोई इसके ऊपर काम नहीं। लेकिन एक बात और कहा जाता था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज ऑडियंस के नाते, बोलता है कुत्ता घास खाता तो हर कोई पोसता, कुत्ता घास खाता तो हर कोई पोसता। आज देख रहे हैं जिस जमाने में लोगों को बच्चे पालने में भी परेशानियां हो रही है, लेकिन कुत्तों को लग्जरी व्यवस्था प्रोवाइड की जा रही है। देखो वो पर्सनल चॉइस है। आपका जो सवाल पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हमारे उससे मैच नहीं खाता, क्योंकि हम किसी लग्जरी लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक आम जानवर की बात कर रहे हैं। बताइए। आज मैंने घरों की बात करूं, कारों तक भी जा रखे हैं। बिल्कुल, हाँ, कारों हाँ, तक जा रखे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है जो आज देखिए जिस जमाने में इतनी भुखमरी है, इतनी बेरोजगारी है, लोगों को बच्चे पालने की व्यवस्था आ रही है, उस जमाने में लोग कुत्तों को इतना संरक्षण दे रहे हैं। भूखमरी कब नहीं थी, मुझे आप ये बताइए। भूखमरी कौन सी सरकार में नहीं थी, कब नहीं थी भूखमरी? कुछ लोग गरीब थे, कुछ अमीर थे, बात वो नहीं है। बात ये नहीं है कि कुत्तों को लग्जरी दे रहे, ये सिर्फ कुत्तों का सवाल नहीं है, हम हर एक जानवर के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ कुत्तों के लिए जो रोर फॉर राइट्स का बोर्ड है उस पे हर एक जानवर की फोटो है। हम सिर्फ कुत्तों के लिए ये बायस्ड प्यार करने नहीं आए हैं, हम वो दोगले लोग नहीं हैं जो घर में मुर्गा बना के खाते हैं और यहाँ पे आके बोलते हैं कि सिर्फ कुत्तों को प्यार करो, उनमें जान है, हर एक प्राणी में जान है, चाहे वो कुत्ता हो, मुर्गा हो, एक चींटी भी हो। अगर हम चलते हैं रोड पे तो हमारा एक धर्म है कि उसको बचा के चलना है हमें, क्योंकि हम बड़े हैं, वो छोटा है। आए हैं उनके लिए मर्सिडीज और एंटीलिया जैसे घर नहीं ढूंढ रहे हैं, बेसिक शेल्टर और नहीं, बेसिक बढ़ावा हो रहा है, लोग देख रहे हैं। आज इसी दिल्ली में गौ माता भी हमारी सड़कों पर है। आपने अच्छी बात बोली, हम सभी एनिमल्स के लिए आए हैं, सभी एनिमल्स के लिए आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि डॉग्स के प्रति लोग ज्यादा डेडिकेट है। मेरा ये सवाल, डॉग्स के प्रति डेडिकेटेड इसलिए क्योंकि आपको डॉग शब्द सुनने के लिए ज्यादा मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी जो कोर्ट का ऑर्डर आ रखा है वो डॉग्स को हटाने के लिए आ रखा है, गाय को हटाने के लिए नहीं आया है। जबकि उन्हें काम क्या करना चाहिए, जो लाखों गाय रोड पे कचरा खा रही हैं,
अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी, सारे सोशल मीडिया पे है, कोई भी गाय जब मरती है सबसे पहले तो उनका एज स्पेन, लाइफ स्पेन कम हो गया। क्यों? जब वो उनको काटते हैं या जब उनका टेस्ट होता है तो उनके पेट में 20 से 30 किलो पन्नी निकलती है, पॉलिथीन खा के वो जिंदा है। तो सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो केस में ये दे दिया कि कुत्तों को उठा के पिंजरे में डालो। कुत्ते इतने क्यों बढ़े? क्योंकि पिछले 20 सालों में ABC रूल फॉलो नहीं हुआ, यानी कि उनकी नसबंदी नहीं हुई। लेकिन करोड़ों रुपए सरकार से लेके और ABC रूल जिनको इम्प्लीमेंट करना था वो खा गए, लेकिन ABC रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। स्टेरिलाइजेशन किया, 10,000 कुत्तों का पैसे ले लिए, 1 लाख कुत्तों के। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट को उन MCD के बड़े बड़े जो वहाँ पे हैंडलर हैं उनसे पूछना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, ना कि कुत्तों को इसमें। तो बार बार कुत्ता शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी केस कुत्तों के ऊपर चल रहा है। ये सारे जानवरों के लिए होता तो हर जानवर के लिए आवाज उठाई जाती। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुत्तों के प्रति अट्रैक्शन है, ये ह्यूमैनिटी के प्रति अट्रैक्शन है। हमारा देश जो कि वसुदेव कुटुंबकम का नारा देता है पूरी दुनिया को। G20 जब हमने कराया, वसुदेव कुटुंबकम का एक नारा दिया, उसका मतलब है पूरी दुनिया एक फैमिली है। अगर पूरी दुनिया एक फैमिली है तो ये हमारी फैमिली नहीं है, ये बेजुबान हमारी फैमिली नहीं है। क्या हमारी फैमिली में कोई बेजुबान होते हैं या कोई बूढ़ा होता है, क्या हम उसको जेल में डाल देते हैं? नहीं डालते ना। हमारा देश हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक आदमी को रहने का हक है, हर धर्म का आदमी यहाँ पे रहता है। इतना मतलब क्या कहेंगे कि फैला हुआ ये है, इतना विस्तृत है, उसके बाद भी हम अपने जानवरों के साथ ऐसा कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए खुद पे, सरकार को शर्म आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को शर्म आनी चाहिए। लाखों मुद्दे हैं दुनिया में, रेपिस्ट खुले घूम रहे हैं, दुनियादारी में रेप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ रहा है। जी, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं, किस उम्र में आपको लगी जो डॉग्स के प्रति हेल्प की भावना जागृत हुई, डॉग्स के प्रति आपने सोचना शुरू किया, किस उम्र से? देखिए, इस मतलब जब इंसान एक एज अटेंड करता है, मैच्योरिटी जिसे हम कहते हैं, तो उस एज में इंसान को सब चीज़ों के बारे में किसी हद तक नॉलेज आ जाती है कि क्या हो रहा है, मेरे एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, सराउंडिंग में क्या चल रहा है, मेरे समझ आ जाती है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, तो समझ आ जाता है इंसान को क्या हो रहा है। जी, समझ आ जाता है। और मैं देख सकता हूँ जो आज हमारे पेरेंट्स ने हमारे में बचपन से उनसे डरना नहीं सिखाया, उनसे प्यार करना सिखाया। हमारी अपब्रिंगिंग इस साथ हुई है कि उनको प्यार दो तो वो प्यार ही देगा। पेरेंटिंग के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वो हमारे साथ बचपन से हैं। हमने हर कॉलोनी में बचपन से डॉग्स देखे हैं, गाय भी देखी, तो हम नहीं डरते हैं। हमने उनसे प्यार करना सीखा, तो हमें प्यार देते हैं। मैं किसी का माँ बाप हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए मेरा छोटा बच्चा है, मेरे साथ जा रहा है, मैं खुद ही किसी डॉग को देख के अरे बेटा पीछे हट जाओ, काट लेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो नॉर्मल सी बात है, बचपन से उसके अंदर फोबिया हो जाएगा। तो हमारे माँ बाप ऐसे नहीं थे, हमारे माँ बाप थे जो जानवरों को रोटी डालते थे, जानवरों को प्यार करते, तो हमने बचपन से उस तरीके से देखा। बिल्कुल, और वो घर का एनवायरनमेंट है जो बाहर तक पहुंचता है और वो सराउंडिंग में लोगों को फैलाता है, प्रभावित करता है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि डॉग काट लेगा तेरे को सुई लगेगी, मैंने उनके मुंह पे बोला काटेगा मैं कटवा लूंगा, लेकिन तुम्हारी तरह वो सोच डेवलप नहीं करूंगा। तुम्हें नहीं खिलाना है मत खिलाओ, लेकिन वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं कि तुम उनके साथ कुछ भी करोगे, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। और मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, विजय गोयल को, भगवंत मान और ऐसे सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि दुनिया तुम्हारे बाप की नहीं है, तुम नहीं होते कोई डिसाइड करने वाले कि उनके साथ क्या होगा। सिंपल सी बात है, डॉग अग्रेसिव जरूर हो सकता है अगर उसको प्रोवोक करो, लेकिन सिर्फ एक इंसान की नीयत इतनी गंदी होती है कि वो क्रूअल हो सकता है, और वो हमें दिखता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्रूअल हैं, विजय गोयल जैसे लोग क्रूअल हैं, भगवंत मान जैसे लोग क्रूअल हैं, उनको पता ये हो रहा है, लेकिन वो जानबूझ के उस चीज को नहीं देख रहे हैं। और जितने लोग कहते हैं कि बच्चों को काट रहे हैं, दे आर मॉलिंग देम टू डेथ, मैं कहता हूँ एक वीडियो दिखा दो जहाँ पे उस बच्चे के साथ उसके माँ बाप या कोई घर का बड़ा कोई खड़ा था उसके साइड में। अगर बच्चा खाली सड़क पे जाएगा, उसको किडनैपर लेके जा सकता है, उसको रेपिस्ट लेके जाता है। छोटे छोटे बच्चों को तो नहीं बख्शते ऐसे क्रिमिनल्स। उन लोगों को, वो लोग जब कुछ करते हैं तब ये भागते रहेंगे तो उधर, क्योंकि तब इनके पास ब्लेम डालने के लिए कोई नहीं होता, ये सिर्फ ब्लेम डाल रहे हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते तो भाई बच्चे पैदा मत करो, उनको बाहर मत जाने दो। ऐसे तुम्हारे बच्चे, तुम उनको अकेले जाने क्यों दे रहे हो? पहली बात, मैं नहीं कह रहा कि भाई बच्चों को घर के अंदर लॉक करके रखो, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे जा रहे हैं बाहर, उनके साथ तो रहो, अपनी जिम्मेदारी तो निभा लो। कब तक इसके ऊपर ब्लेम डालोगे यार? हमने भी देखा है, मेरे पीछे भी डॉग्स भागे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं ये अपने दिमाग में कभी ये विजन नहीं बनाया कि डॉग्स बुरे होते हैं। और मेरे साथ एक पेट डॉग था, वो 12 साल उसने मेरे को लाइफ में उसने मेरे को दिखा दिया कि डॉग्स के अंदर कितनी लॉयल्टी होती है। भाई तुम उसको एक बिस्किट खिला दिया तुमने जिस दिन,
वो अपनी जान दे देगा तुम्हें, वफादारी देते देते सब कुछ सिखा देगा, तो वो बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल जाएगा। डॉग्स के अंदर सबसे ज्यादा वफादारी जी। तो हम देख सकते हैं जो आप जंतर मंतर पर आई हैं, क्या नाम हुआ आपका, जैस्मिन। कहाँ से आई है? मैं अक्षरधाम से आई हूँ, ये मेरे नेबर्स हैं सब। अच्छा धाम तो मेरे पास ही है आप। अच्छा धाम से आई हैं, जी। तो बताइए किस प्रकार से आज कुत्तों को जो है प्रभावित किया जा रहा है, उनको दुखी किया जा रहा है और उसको प्रोटेस्ट को लेकर के आप दिल्ली आए? देखिए, मुझे लगता है कि कुत्ते जो हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे बेजुबान हैं, वो अपने लिए फाइट नहीं कर सकते। और ये जो हमारी जो गवर्नमेंट जो कर रही है उनके साथ ये बिल्कुल गलत कर रही है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम डॉग्स को फीड कराते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होता है, ठीक है। मोर देन 20, 30, 50 डॉग्स हम हेल्प करते हैं उनकी, ठीक है, एवरीडे करते हैं। तो आई बिलीव कि ये जो आज जो चीज़ हो रही है, आई एम फुली अलाइंड विद ऑल दिस, ओके, एंड मैं सपोर्ट करती हूँ इसको कि हमारे जो बेजुबान हैं उनके लिए कुछ अच्छा सोचा जाए, क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है मैं इससे एग्री नहीं करती। जी। तो आप, मैं देखता हूँ हेल्प तो आप डॉग को करती हैं और वर्षों से आप लोग सड़कों पर उतर के संग्राम कर रही थी, लेकिन अब क्या करेंगी आगे और क्या करेंगे? जितना मुझे लगता है कि जो सर ने बोला एक सत्याग्रह, गांधी जी बन जाओ और शुरू कर दो। अगर जब शुरू की है तो मरने तक का, लाइक कफन बांध के निकली हूँ, एंड अब जिंदा जाऊंगी या मुर्दा जाऊंगी जो भी होगा, अब जब तक फैसला नहीं सुनाएंगे वो ऊपर वाला ही देखेगा या गवर्नमेंट देखेगी या जो भी करेगा। हमें डिसीजन चाहिए भाई, हमें अपने एनिमल्स के लिए चाहिए, राइट डिसीजन चाहिए, तो बस सेफ्टी चाहिए उनके जी। लिए। एनिमल्स का आपने बात करी, जिक्र करी, एनिमल्स में बहुत सारे आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, मोर, कबूतर, बहुत सारे आते हैं, लेकिन डॉग्स के प्रति ही इतनी डेडिकेशन क्यों? नहीं, डॉग्स के लिए नहीं है एक्चुअली। मैं आपको कहना चाहूँगी, काउज ले लीजिए, बफेलोज ले लीजिए, ठीक है, रैबिट्स ले लीजिए, हेन्स ले लीजिए, एंड डॉग एंड कैट तो हमारे दिल्ली में है बेसिकली। हम काउ फीड भी कराते हैं, बट उसके अलावा भी हमने गांव में भी रहे हैं, ठीक है, गोट के बारे में, बफेलोज के बारे में, सबके लिए लव है, इट्स ऑल सिमिलर। बस ये है कि हम ज़्यादा लोगों को करा नहीं पाते। मछली पालन भी करते हैं, ऐसा कोई दो राय नहीं है, बट ऐसा नहीं कि मछली के लिए है और उसके लिए नहीं है, सबके लिए है। बस ये कि डॉग्स को यहाँ पे देख रहे हैं, कैट्स को यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगी जो डॉग्स पर या एनिमल्स पर जो है क्रूरल्टी या निर्दयता दिखाते हैं? देखिए, वो आवारा नहीं है, हमारे हैं, ठीक है, एंड बस इतना कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट जो गलत कर रहे हैं उनके साथ कुछ उनके लिए एक्शन लो, ठीक है, वो बिल्कुल सही नहीं है। एंड ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं इतना कहूँगी कि एटलीस्ट हम जिस वर्क के लिए यहाँ पे आए हैं वो सफल हो जाए। जी। यहाँ देख रहे हैं ना, पीछे से नारा लग रहा है, आप तीनों आदमी मिलकर लगाइए ताकि मैं हमारे दर्शक जान पाए जो कितना आप लोग जो एनिमल के लिए वो है, डेडिकेट है। तो लगाइए एक बार तीनों आदमी। आवारा नहीं हमारा है, आवारा नहीं हमारा है, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस।